नमस्कार, डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे भीलवाड़ा में अवैध बजरी माफिया का आतंक, बात करेंगे बिहार चुनाव में एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर घमासान की, जानेंगे कौन है आईएएस धीमन चकमा जो 10 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। बात करेंगे सोनम और राजा रघुवंशी को लेकर मेघालय के चश्मदीदों ने कैसे खोली सारी पोल, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्यों मचा है लॉस एंजलिस में संग्राम। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। बाहरी दिल्ली के नागलोई इलाके में सोमवार सुबह गिरा छत का हिस्सा, 8 वर्षीय बच्चे की मौत। राजा रघुवंशी के घर के बाहर जलाए गए सोनम के पोस्टर, ससुराल के करीबियों ने निकाला अपना गुस्सा। बिहार में बीच रास्ते बंद हुई डायल 112 की गाड़ी, पुलिस वालों को लगाना पड़ा धक्का, वीडियो हो रहा वायरल। 5 साल छोटे प्रेमी निकला राजा के मर्डर का मास्टरमाइंड। सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था राज कुशवाहा, वहीं शुरू हुई थी लव स्टोरी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत 23 जून तक बढ़ाई गई, जासूसी के शक में हुई है गिरफ्तार। महाराष्ट्र के थाने में हुआ बड़ा हादसा, चलती ट्रेन से गिरे पैसेंजर, 5 यात्रियों की हुई मौत। दादरी से बीजेपी विधायक तेजपाल की बेटी की गुंडई आई सामने, गाड़ी में हुई टक्कर तो महिला और बेटी को फ्लैट में घुसकर पीटा। राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक से हटे, सरकार से मिले आश्वासन पर बनी सहमति। पंजाब में लुधियाना के ग्यासपुरा स्थित सुंदरनगर में बच्चे की आइसक्रीम में निकली छिपकली, लोगों ने रेहड़ी वालों को पकड़ा, एक्शन में हेल्थ विभाग। आईएसएस पर जाने से पहले शुभांशु शुक्ला की फाइनल रिहर्सल, कल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए होंगे रवाना, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बनेंगे। आतंकी तहब्बुर राना को परिवार से बात करने की मिली परमिशन, तिहाड़ जेल के अधिकारी की मौजूदगी में करेगा फोन। ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की। राजस्थान में अवैध बजरी खनन और इसके परिवहन से जुड़े माफियाओं का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। खुलेआम सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बजरी ले जाई जा रही है, वहीं नदियों में चल रही जेसीबी मशीनों में अवैध हथियारों का भंडार मिलने के मामले ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2 अलग अलग घटनाओं में ये स्थिति सामने आई है। एक में सांसद की जान पर बनाई, जबकि दूसरी घटना में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और हथियार मिलने से क्षेत्र में तनाव फैल गया। बता दें, भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल रविवार सुबह हल्लेरी क्षेत्र में कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे, तभी रास्ते में तेज रफ्तार अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली उनके वाहन के सामने आ गए। ये ट्रैक्टर वन वे सड़क पर लापरवाही से दौड़ाए जा रहे थे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकना पड़ा, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। सांसद के मीडिया प्रभारी विनोद झुरानी के अनुसार हल्लेर के पास ये घटना हुई। उन्होंने बताया कि सांसद ने तुरंत पुलिस अधीक्षक को फोन कर मामले की जानकारी दी और त्वरित कार्रवाई की मांग की। ये घटना न केवल अवैध बजरी परिवहन की गंभीरता को दर्शाती है, बल्कि कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाती है। भीलवाड़ा जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धूलखेड़ा गांव में कोठारी नदी के पास अवैध खनन को लेकर तनाव फैल गया। रविवार को जब कुछ महिलाएं नदी के पास से गुजर रही थी, तब नेपाल सिंह और पप्पू सिंह राजपूत नामक व्यक्तियों ने उनके साथ अश्लील हरकतें की और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। महिलाओं की चीख पुकार पर ग्रामीण एकत्र हो गए और मामला बढ़ गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सहारा विधायक लादू लाल पिपलिया ने मौके पर पहुंचे और मामले को शांत किया। निरीक्षण के दौरान खनन में लगी जेसीबी मशीन में लोहे के हथियार पाए गए।
आरोप लगाया जा रहा है कि रायपुर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह गोदारा बजरी माफियाओं से मिला हुआ है और आम नागरिकों को धमकाता है। विधायक ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और कहा कि थाना अधिकारी जनता की नहीं सुनता, सिर्फ माफियाओं के इशारे पर काम करता है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय होते ही घमासान मच गया है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने से आगे बढ़ते हुए सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इधर उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऐलान कर दिया है कि उनकी सीटें कम करने की कोई कोशिश ना करे। चिराग के विरोधी कह रहे हैं कि वे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें फिर चुनाव लड़े। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कल तक एनडीए में ऑल इज वेल नजर आ रहा था। सीट बंटवारे के पहले एनडीए के दो बड़े सहयोगी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने शक्ति प्रदर्शन के लिए अलग अलग रैलियां की और सियासी घमासान मच गया। चिराग पासवान ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि वे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और सभी 243 सीटों से चुनाव लड़ा जाएगा। चिराग पासवान ने ये ऐलान किया कि शहादाबाद में नव संकल्प रैली में किया है। इतना ही नहीं, अब इस नव संकल्प रैली के बाद जो पोस्टर जारी किया गया उसमें नव संकल्प के साथ साथ नव नेतृत्व भी लिखा हुआ है। इस नव नेतृत्व की बात को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। इधर मुजफ्फरपुर में रैली कर ये धमकी दे डाली कि उनकी सीटें कम करने की कोशिश कोई ना करे। बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि चिराग पासवान मोदी के हनुमान हैं और ये बीजेपी तय करेगी कि विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या चिराग पासवान के नेतृत्व में। उन्होंने सवाल उठाया कि कौन चिराग के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा को लेकर उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए में बीजेपी के दो नेता प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो तय करेंगे वही होगा, चाहे जो दल जितना उछल कूद कर ले। चिराग पासवान एनडीए सरकार में मंत्री हैं, क्या उन्होंने अपना पद त्याग दिया है? एनडीए में बिहार चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है, लेकिन चिराग और कुशवाहा के रुख को देखते हुए अब लगता है कि सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले का ऐलान इतना आसान नहीं होगा। सरकार की सख्ती और छापामार टीमों की लगातार कार्रवाई के बावजूद रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी इस रिश्वतखोरी के खेल में फंसे हुए हैं। ओडिशा में 2021 बैच के आईएएस अधिकारी धीमन चकवा को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसके अलावा उनके घर की तलाशी में 47 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। 2021 बैच के आईएएस अधिकारी धीमन चकमा वर्तमान में कालाहांडी के धर्मगढ़ जिले के उप कलेक्टर के रूप में पोस्टेड हैं। अधिकारी ने एक स्थानीय व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। ऐसा न करने पर अधिकारी की तरफ से कार्रवाई की धमकी भी दी जा रही थी। इससे परेशान व्यापारी ने शिकायत की थी। शिकायत के बाद सतर्कता विभाग की टीम जांच में जुट गई। रविवार को अधिकारी ने धर्मगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास पर पैसे लेकर बुलाया था, जहां टीम पहले से ही नजर रखे हुए थी। जैसे ही अधिकारी ने पैसे लेकर अपनी टेबल पर बिछाए, टीम ने धावा बोल दिया। इसके बाद 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जब्त किए गए 10 लाख रुपए कथित तौर पर इस बड़ी मांग की पहली किस्त थी। इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के तहत अंतर्गत सतर्कता प्रकोष्ठ थाना कांड संख्या 6/2025 दर्ज की गई। पूरे मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। इंदौर के राजा और सोनम रघुवंशी के मामले को जो भी सुन रहा है, हर कोई हैरान है। मेघालय में राजा रघुवंशी का शव मिला और उसके बाद पत्नी सोनम रघुवंशी का गाजीपुर के एक ढाबे पर मिलना और पति की जान लेने का यह आरोप लगना, ये सब किसी के लिए भी हैरान कर देने वाली घटनाएं हैं। अभी सोनम से पुलिस गाजीपुर वन स्टॉप सेंटर में पूछताछ कर रही है। मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी के शव के मिलने और आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। चलिए इस मौके पर जानते हैं कि इस केस की पूरी कुंडली। बता दें कि उससे पहले जानेंगे आखिर सोनम और राजा के गायब होने के 12 घंटे पहले मेघालय के चश्मदीदों ने क्या बताया था।
होम स्टे की मालकिन सियांटी सोखलेट ने बताया कि 22 मई को शाम 5 बजे के करीब राजा और सोनम गाइड के साथ आए। मैंने उन्हें कमरा दिखाया, किराया और गाइड की फीस पर बात हुई। उन्होंने अगले दिन के लिए गाइड लेने से मना कर दिया। कपल ने चेक इन किया, लिविंग रूट ब्रिज देखने गए और अंधेरा होने पर लौटकर खाना खाया। सियांटी ने बताया कि 23 मई को सुबह 5:30 बजे वे जल्दी चेकआउट करने को तैयार थे। मैंने नाश्ते का पूछा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। दोनों ने कहा कि उन्हें रास्ता याद है और सुबह 6 बजे निकल गए। 24 मई को कपल की स्कूटी सोहरारिम में लावारिस मिली। 2 जून को वे सोडोंग झरने के पास राजा का शव मिला, जिसकी पहचान उनके टैटू से हुई। पुलिस को शर्ट, एक दाव और टूटी मोबाइल स्क्रीन मिली। सोनम 17 दिन तक लापता रही, जिससे अपहरण और तस्करी का शक गहरा गया था। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या, उनकी पत्नी सोनम की गुमशुदगी के मामले ने पूरे देश को चौंका दिया था। लेकिन सोनम का अचानक गाजीपुर में मिलना और मेघालय पुलिस के सनसनीखेज खुलासे ने पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। पुलिस ने बताया कि सोनम ने ही अपने पति की जान ली है और भागे के बदमाशों को सुपारी भी दी थी। ये खुलासा तब हुआ जब नेशनल कमीशन फॉर विमेन यानी NCW ने 8 जून 2025 को मेघालय के DGP ईदा शीशा को 3 दिन में विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। NCW ने मानव तस्करी और बांग्लादेश कनेक्शन की आशंकाओं को गंभीरता से लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश पर इन दिनों लॉस एंजलिस में संग्राम मचा हुआ है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि प्रदर्शनकारी पुलिस और सार्वजनिक संपत्ति को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने यहां कई वाहनों, दुकानों को फूंक दिया और हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में हालात को काबू करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स भेजे हैं। ये पहला मौका है जब किसी राज्य की नेशनल गार्ड को गवर्नर की अनुमति के बिना भेजा गया। आखिर क्या है यह पूरा मामला, समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को निकालने की मुहिम चला रखी है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि लॉस एंजलिस को अवैध प्रवासियों से मुक्त कराया जाएगा। इसी मुहिम के तहत लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड भेजे गए हैं और इसी को लेकर स्थानीय लोगों और नेशनल गार्ड के बीच संघर्ष बढ़ चुका है। लॉस एंजलिस में संघीय आव्रजन अधिकारियों ने आव्रजन नियमों के उल्लंघन को लेकर शुक्रवार को 44 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद से प्रदर्शन हो रहे हैं। खास बात यह है कि कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और लॉस एंजलिस की मेयर कैरेन बेस ने ट्रंप के नेशनल गार्ड्स भेजने के फैसले का विरोध किया, लेकिन ट्रंप अपनी मुहिम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने कहा कि नेशनल गार्ड की तैनाती इसीलिए जरूरी है क्योंकि न्यूज़ॉम और अन्य डेमोक्रेट आव्रजन एजेंटों को निशाना बनाने के लिए किए जा रहे इन प्रदर्शनों को रोक पाने में विफल रहे। लॉस एंजलिस में यूएस इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट की तरफ से कई जगहों पर छापे मारे गए। इसने लोगों को और भड़का दिया, जिससे हिंसा फैल गई और हालात तनावपूर्ण हो गए। लोगों ने नारेबाजी की और ICE को लॉस एंजलिस से बाहर फेंकने की कसम खाई। प्रदर्शनकारियों के हाथ में मैक्सिकन झंडे भी थे। प्रदर्शनकारियों ने एक स्ट्रिप मॉल में आग लगाई और कई दुकानों पर तोड़फोड़ के साथ कई सरकारी इमारतों और गाड़ियों पर स्प्रे पेंट से नारे लिखे। बताते चले कि प्रदर्शनकारियों ने मैक्सिको का झंडा लेकर ICE लॉस एंजलिस से बाहर जाओ जैसे नारे भी लगाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड के जवानों की असाधारण तैनाती को लेकर तनाव लगातार बना हुआ है। रविवार को हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और उन्होंने एक प्रमुख राजमार्ग पर जाम लगा दिया और स्वचालित गाड़ियों में आगजनी की। सुरक्षा बलों ने लोगों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और रबर की गोलियां भी चलाई। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए DVN TV न्यूज़ के साथ।